अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मराठी ब्रिज कोर्स छठे दिन की एक्टिविटी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पाँचवें और छठे दिन की एक्टिविटी एक साथ में कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी को। यहाँ पर एक नज़्म है, ग दी माँ, मतलब गजानन दिगंबर माडगुळकर की लिखी हुई। शिक्षकांनी ही कविता विद्यार्थ्यांना तालासुरात म्हणण्यास मदत करावी व पुढील कृतीच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना कवितेतील घटक समजून द्यावेत। कविता है, बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशुपाखरे यांची गोष्ट करू, बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुलपाखरांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू, हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांची जरा सामना करू, भळ्या सकाळी उन्हात नहावू, ऐन दुपारी पर्ह्यात पोवू, सायकाळी मोजू चांदण्या, गणती त्यांची करू। बहुत अच्छी जो है कविता गदीमा इनकी लिखी हुई, बिन भिंतीची शाळा। और चलिए जानते हैं इसके ऊपर एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चन है। कृति दिया हुआ है, कवितेचा विषय, तो कवितेचा विषय जैसे आपने यहाँ पर देखा बिन भिंतीची शाळा, तो यहाँ पर कवितेचा विषय होगा बिन भिंतीची शाळा। कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या। अभी कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्द मतलब क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स हम जिनको कहते हैं या उर्दू में कहते हैं कि हम काफिया अल्फाज, वो कौन कौन से यहाँ पर देखेंगे। गुरु करू, मुंग्यांचा भुंग्यांचा, ओहळ मोहळ, नहाऊ पोहू। आगे बढ़ते हम, चला सराव करूया। यहाँ पर है जोड़िया लावा। निसर्गातील घटक आणि कार्य, मतलब कुदरत के कौन से घटक है, कुदरत में मौजूद चीज़ें और उनके काम क्या है। तो मुंग्या, मुंग्या काय करतात, तो उसका सही जवाब है बंगला बांधतात। भुंगे, भुंगे काय करतात, सूर ऐकवतात, मतलब गाना गाते हैं, वो हमें सुर सुनाई देते हैं। आगे बढ़ते हम, उत्तरे लिहा। फुलांचे रंग कोण दाखवितात, सही जवाब क्या है उसका, फुलपाखरू। कवि कोणाशी सामना करण्यास सांगत आहे, कवि किससे मुकाबला करने के लिए कह रहा है, उसका जवाब है मधमाशांशी, मतलब मधुमक्खियों से, जिसको हम लोग कहते हैं शहद की मक्खियाँ। आगे बढ़ते हैं, पुढील काव्यपंक्तीचा तुम्हास समजलेला अर्थ लिहा। बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशुपाखरे यांची गोष्ट करू। क्या मतलब है, निसर्गाने आपल्याला खूप काही शिकण्यासाठी एक उघडी शाळा उपलब्ध करून दिली आहे, जेथे आपल्याला शिक्षण देण्यासाठी लाखो निसर्गगुरू उपलब्ध आहेत। निसर्गरम्य या शाळेत शिक्षण घेऊन आपण झाडे वेली पशुपाखरे यांच्याशी संवाद साधू शकतात। तो निसर्ग जो है, कुदरत ने हमको एक ऐसी स्कूल दी है, जो ये हमारे कुदरती मनाजिर है, इसमें बहुत सारे कुदरती मनाजिर मौजूद है जो हमको हमेशा तालीम देने के लिए खड़े हैं, बल्कि ये लाखों की तादाद में है। और ये जो तालीम हमें दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है। इस निसर्गरम्य वातावरण में, इस निसर्गरम्य जो है माहौल में, क्यों ना हम जो है इन तालीम देने वाले लाखों जो है असातिज़ा से तालीम हासिल करें, जिनमें दरख्त हो गए, बेलें हो गई, शाखें हो गई, और परिंदे चरिंद परिंद है, जानवर है मुख्तलिफ, ये सारे जो है कुदरत के मनाजिर में मौजूद है। हमको कुछ ना कुछ ये सिखा कर जाते हैं। कौज़े कज़ा की अगर हम बात कर ले, एक मामूली कौसे कज़ा जो हमको आसमान में नज़र आती है, 7 रंगों की मालूमात हमको देकर जाती है। तो इस तरह से ये निसर्ग जो है हमारे लिए एक गुरु है। आगे बढ़ते हम, एक क्वेश्चन आहे, कल्पक होऊया के तहत निसर्गातील एखाद्या घटकाचा तुम्हास आलेला अनुभव लिहा। यहाँ पर एक अनुभव लिखा गया है। माझ्या आठवणीतील सुंदर निसर्गानुभव म्हणजे भोपरच्या जंगलात पक्षी निरीक्षणातून मिळालेला अनुभव। मी आणि माझे मित्र आमच्या पक्षी निरीक्षक दादासोबत पक्षी निरीक्षण करता गेलो होतो। जंगलात दिसणारे विविध प्रकारचे, विविध रंगी, वेगवेगळे आवाज करणारे पक्षी, पक्षी निरीक्षक दादासोबत पक्षी निरीक्षण करण्यात पक्षी म्हणजे आमच्यासाठी पर्वणीच ठरली। त्यातच एका विशिष्ट ठिकाणी आम्ही पोहोचलो, तेव्हा एक पक्षी स्वतःच्या आवाजाने आमचे लक्ष विचलित करत होता, आम्हाला स्वतःकडे आकर्षित करून त्या ठिकाणाहून दूर नेत होता। आमच्या दादाला त्यामागची गंमत समजली होती। या पक्षाची अंडी त्याच प्रदेशात असणार व आम्ही त्या अंड्यांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून तो पक्षी आम्हाला दूर नेऊ पाहत होता, हे दादाच्या लक्षात आले। त्याने ती अंडी शोधून काढली। मग दुरूनच आम्ही ती लालसर पांढरी अंडी पाहिली व तेथून तात्काळ दूर निघून गेलो।
आपल्यामुळे त्या अंड्यांना धोका पोहोचू नये हा यामागील हेतू होता. आपल्या पिलांसाठी स्वतःला धोक्यात टाकणाऱ्या या आईची ममता पाहून वेगळेच सुख मिळाले. तो एक निसर्गरम्य वातावरण का जो है एक अनुभव यहाँ पर लिखा है, एक तजुर्बा यहाँ पर लिखा है। जवाब आप इस तरह से लिख सकते हो। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब आज के सेशन में शरीक रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें ताकि उन कमेंट्स का जवाब मैं आसानी से आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। 7वें सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।